नमस्कार एवरीवन, मैं चौधरी श्राप चौधरी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसे कि चैप्टर 3 हम ऑलरेडी चैप्टर एनालिसिस कर चुके हैं, अभी हम करने जा रहे हैं उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हमारी बदलती पृथ्वी। तो कृपया करके वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है लेक्चर के दौरान तो ज़रूर कमेंट करके या फिर @चौधरी साहब 983 मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की आप ऊपर आप मैसेज करके अपना फीडबैक जरूर दें अगर किसी प्रकार का आप सजेशन देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, प्लेटें क्यों घूमती हैं। क्या पूछा गया हमसे, प्लेटें क्यों घूमती है। तो प्लेटें हमारी क्यों घूमती हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो हमारा पिघला हुआ जो मैग्मा होता है उसमें गति होती है और उसके कारण हमारा क्या होता है, हमारी प्लेटें घूमती है। क्योंकि अंदर जो मैग्मा होता है वो घूमता रहता है जिसके कारण हमारी प्लेटें भी घूमती हैं। और ये जो प्लेटें होती हैं हमारी, ये धीमी गति से हर टाइम घूमती रहती हैं और एक साल के अंदर क्या होता है, सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर ये सिर्फ घूमती हैं। इतना धीमे घूमती हैं कि एक साल के दौरान सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर एक जगह से दूसरी जगह घूम पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है। क्या पूछा गया है हमारा, बहिर्जनित और अंतर्जनित बल क्या है। तो अंतर्जनित बल वो बल है जो पृथ्वी के अंदर के भाग में घटित होता है। कौन सा होता है, जो हमारी पृथ्वी के अंदर के भाग में जो हमारा घटित होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल कहते हैं। और अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं, कभी ये इतनी तेज गति उत्पन्न करते हैं तो कभी बहुत कम करते हैं। आपने देखा होगा कई बार भूकंप भी आ जाता है तो वो सब जो होता है हमारा वो क्या होता है, अंतर्जनित बल होते हैं। तो कई बार भूकंप अगर तेज होता है वो तो हमें भार भी महसूस होता है जिससे जान मान की हानि भी होती है। इसी प्रकार बहिर्जनित बल जो हमारा होता है वो कौन सा बल होता है, जो हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है। अंतर्जनित पृथ्वी के अंदर होता है और बहिर्जनित बल क्या होता है, हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बहिर्जनित बल कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अपर्दन क्या है। क्या पूछा गया हमारा, अपर्दन क्या है। तो अपर्दन हमारा क्या होता है, जब मान लो कि मिट्टी का कटाव, ये सब हमारे अपर्दन होते हैं कि जब कोई भी नदी है वो बह रही है तो अपने साथ वो क्या करती है, आप अपने आसपास के क्षेत्र का कटाव करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। जैसे हमारा बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। क्योंकि नदियों द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण करना और पवनों द्वारा बरखान एवं छत्रक शैल का निर्माण करना। तो जो नदियाँ होती हैं इनके कारण क्या होता है, आसपास जब ये बहती हैं तो अपने आसपास का जो एरिया है उसको काटना शुरू कर देती हैं। अगर पानी का फ्लो उसमें बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कटने की छटने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, बाढ़ कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। क्या पूछा गया है, बाढ़ कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो ये कैसे होता है हमारा, जब नदी जो होती है कई बार ओवरफ्लो हो जाती है, तो ओवरफ्लो होने के कारण क्या होता है कि पहले तो नदी की सीमा के अंदर पानी बह रहा होता है, लेकिन अगर वो ओवरफ्लो होगी तो अपने एरिया जो है उसका साइड के जो किनारे हैं उनसे पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, बाहर के जो आसपास का एरिया उसमें पानी का भराव हो जाता है और इसी के कारण क्या होती है, जो आसपास के नदी के क्षेत्र होते हैं उसमें बाढ़ आ जाती है। और इसके कारण जो साथ में जो मिट्टी और ये कंकड़ जो लेके आती है नदी अपने साथ, वो भी उस क्षेत्र के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। और इससे जो हमारा वो आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो हमारा समतल क्षेत्र होता है, वो क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे मैदानी क्षेत्र होते हैं और जहाँ पे नदियाँ निकलती हैं तो उसके कारण क्या होता है, जो ये जो मिट्टी होती है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, बालू टिब्बा क्या है। क्या पूछा गया है कि जो बालू के जो टिब्बे होते हैं वो क्या होते हैं। तो कभी आप राजस्थान में गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा बालू के टिब्बे सबसे ज़्यादा जो हमारे राजस्थान के अंदर होते हैं। जो हमारी जब जो राजस्थान का एरिया उसमें क्या है, अगर तेज़ हवा चलती है तो मैंने तो खुद देखा है वहाँ पे क्या होता है, अगर शाम को आपने कहीं पे टिब्बा देखा है और रात को अगर तेज़ हवाएं चली तो वो टिब्बा आपको उस जगह मिलता ही नहीं है।
अगले दिन आप मॉर्निंग में देखो उस टिब्बे की जगह दूसरी, वो टिब्बा वहाँ मिलने का ही नहीं, वो दूसरी जगह मिलेगा आपको। और अगर कई बार ऐसा होता है कि रात आपने पहले दिन छोटा टिब्बा देखा और अगले दिन आप देखो कि इतना बड़ा मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, तो वो हमारे क्या होते हैं, बालू के टिब्बे होते हैं। अगर यहाँ इसकी लैंग्वेज से देखें तो मरुस्थलीय भागों में पवनों के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बालू टिब्बा आपको समझ में आ गया होगा, कभी राजस्थान गए होंगे तो बालू टिब्बे देखे भी होंगे। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है, क्या पूछा है इन्होंने, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है, जब जो हमारी तरंगे होती हैं समुद्र की, जब वो अपने साथ जब वो बाहर की तरफ स्पीड से आती हैं तो वो क्या करती हैं, उनके साथ जो भी कण या कोई भी उनके साथ मिट्टी धूल कुछ भी अगर होता है तो बाहर के एरिया में जमा कर देती है, उसको जमा कर देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समुद्री पुलिन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, समुद्र पुलिन जो बनता है उसके लिए क्या होता है कि समुद्र का जो भाग होता है वो समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है, उसे हमें पुलिन कहते हैं, क्योंकि वो अपने साथ जो अवसाद लेके आती है वो जमा करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो ढेर ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है तो क्या करता है, समुद्र के एरिया से अपने आप को अलग कर लेता है, क्योंकि जैसे जैसे उसका बढ़ता जाएगा अवसाद जमा होते जाएंगे तो वो अलग हो जाता है, तो इसी प्रकार वो झील का रूप ले लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, पुलिन कहते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट होगा चाप झील क्या है, क्या पूछा गया है, जो चाप झील है वो क्या है। तो जब हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहती है, जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काटकर सीधी बहने लगती है, जिसे विश्वप्लुम नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। क्या है, जो हमारी नदी होती है वो कई बार शुरुआत में होती है कि पानी की कम हो या फिर उसकी स्पीड कम हो तो क्या होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी आकार में बहती है। लेकिन जब भाव उसका तेज हो जाता है, जब वो स्पीड से होती है तो क्या होता है, जो नदी के साइड के जो भाग होते हैं वो उनको काट कर बिल्कुल सीधा बहना शुरू कर देती है। जो आगे आता पानी के भाव के कारण वो कट जाता, मान लो कोई मिट्टी आ गया, कुछ हो गया और आ गया तो पानी की स्पीड के साथ वो कट जाते हैं, और जिससे साइड में जो किनारे बच जाते हैं उनको हम झील बना देते हैं, वो झील बन जाती है, क्योंकि साइड का हिस्सा नदी से अलग हो जाता है, जिसे हम चाप झील कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, क्या कहा गया है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो जो सैल जो है वो समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट हमारा होगा, हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है। तो हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है हिमोड, क्या होगी, हिमोड। नेक्स्ट हमारा होगा, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। तो पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, ज्वालामुखी। नेक्स्ट हमारा होगा, छत्रक शैलें पाई जाती हैं। तो छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं, रेगिस्तान में। नेक्स्ट हमारा होगा, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो एक को दूसरे से देखना कि कौन सा हमारा सही होगा। तो हिमनद क्या होती है हमारी, हिमनद जो बर्फ की नदी। विसर्प हमारी क्या होती है, नदियाँ, क्योंकि नदियों के द्वारा ही विसर्प बनते हैं। अगला होगा हमारा पुलिन। पुलिन क्या होता है, समुद्री तट के किनारे बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समुद्री तट के किनारे जो बनते हैं उनको हम पुलिन कहते हैं, क्योंकि जब वो अवसाद जमा होते हैं तो उनके द्वारा जो बनते हैं साइड में झील, उसको हम पुलिन कहते हैं। बालू टिब्बा यह राजस्थान में पाया जाता है और रेगिस्तान हमारा सही होगा। जलप्रपात, कठोर संस्तर शैल। अगला होगा भूकंप, पृथ्वी का कंपन। पृथ्वी के कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि कुछ शैल छत्रक के आकार के होते हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा कि मरुस्थलीय भागों में पवनों के साथ चलने वाले रेत के कण मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घर्षित करते हैं और ऊपरी हिस्से को इन पवनों से घर्षण काफी कम होता है, इसलिए निचले हिस्से की चट्टानें काफी घिस जाती हैं और ये चट्टानें छतरी नुमा आकार की बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, छत्रक शैल कहते हैं। अगला हमारा होगा, बाढ़ ग्रसित मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। तो रीजन बताइए कि क्यों उपजाऊ होते हैं। तो पहला हमारा होगा, बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार कर अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है। नेक्स्ट होगा, बाढ़ के समय नदी के साथ काफ़ी मात्रा में मलबा या अवसाद बहते हैं। इन अवसादों या मलबों को नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती है। और नेक्स्ट हमारा होगा, इन अवसादों या मलबों में काफ़ी मात्रा में जो हुम्मस होती है, जो कि बाढ़ ग्रसित मैदान को अधिक